हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निक्स में। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप VMware के ऊपर काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको काली लिनक्स की ISO डाउनलोड करनी होगी। इसके लिए जाना पड़ेगा आपको अपने ब्राउजर पे। यहाँ पे आपको टाइप करना है डाउनलोड काली लिनक्स। यहाँ पर इस लिंक को ओपन करना है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लिंक हैं काली लिनक्स के, जैसे 64 बिट सिस्टम के हिसाब से और 32 बिट सिस्टम के हिसाब से। तो इसमें हम लोग डाउनलोड करेंगे 64 बिट सिस्टम के हिसाब से। तो जैसे यहाँ पर तीन इंस्टॉलर हैं, एक है इंस्टॉलर, दूसरा है लाइव और तीसरा है नेट इंस्टॉलर। इंस्टॉलर का मतलब ये है कि इसमें आपको काली लिनक्स का पूरा पैकेज और विद डेस्कटॉप वर्जन मिलेगा। फिर दूसरा ऑप्शन है काली लिनक्स लाइव। इसमें आपको ओएस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसमें जैसे ही आप आईएसओ को माउंट करेंगे, वैसे ही आपको ओएस दिख जाएगा और उसमें आप रियल टाइम पे काम कर सकते हैं। पर यह परमानेंट स्टोर नहीं होता। जैसे ही आप आईएसओ को ऑफ कर देंगे या फिर जैसे ही आप अपने सिस्टम को ऑफ कर देंगे, वैसे ही इसमें से जो भी आपने डेटा स्टोर किया था वो रिमूव हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है नेट इंस्टॉलर। जैसे आप देख सकते हैं, इसकी साइज भी बहुत ही कम है, 471 MB। यानी कि अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो इसके इंस्टॉलेशन के दौरान ये अपने सारे पैकेजेस इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने इंटरनेट सेटिंग को जरूर चेक करना जरूरी है, क्योंकि बिना इंटरनेट सेटिंग के आप इसके एडिशनल पैकेजेस जो इसके लिए जरूरी हैं वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा काली लिनक्स इंस्टॉलर। इसमें आपको सारे पैकेजेस और इसमें आपको पूरा डेस्कटॉप वर्जन मिलेगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर ओके पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। मैंने ऑलरेडी काली लिनक्स डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए मैं इसे कर देता हूं कैंसिल। अब हम क्लोज कर देंगे इस ब्राउजर को और ये है अब हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन। तो दोस्तों, मैंने इसमें आपको बताया कि कैसे आप आईएसओ डाउनलोड कर सकते हैं। अब दूसरा टूल आपको चाहिए होता है VMware वर्कस्टेशन। इसका मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूं कि कैसे आप VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पर काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं VMware पे। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है VMware वर्कस्टेशन। तो दोस्तों, ये है VMware वर्कस्टेशन का डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही कुछ वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है, जैसे CentOS 7, टेक्निक्स। टेक्निक्स में मैंने उबंटू को इंस्टॉल किया था। तो अब हमें एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी काली लिनक्स के लिए। तो नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। यहाँ पर आपको ब्राउज में जाना है और सेलेक्ट करनी है काली लिनक्स। ये है काली लिनक्स की ISO। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं और फिर करते हैं ओपन। तो अब हम सेलेक्ट कर देंगे नेक्स्ट पे। उसके बाद ये लोकेशन पूछ रहा है कि आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो ब्राउज में जाकर आप कोई भी लोकेशन में यहाँ पर कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लोकेशन ही सेलेक्ट करता हूँ, जो कि है सी ड्राइव में। फिर हम करेंगे नेक्स्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बता रहा है कि मैक्सिमम साइज आप क्या देना चाहते हैं। तो इसकी मैक्सिमम साइज यहाँ पर शो हो रही है 30 GB। तो आप यहाँ पर 30 GB से ज़्यादा भी दे सकते हैं और कम भी, पर आपको 20 GB से ज़्यादा ही देनी है। तो जैसे समझ लीजिए कि पीछे आपने यहाँ पर सी ड्राइव दी थी, तो ये देखेगा कि आपकी सी ड्राइव में कितनी स्पेस है। तो आपकी सी ड्राइव अगर 200 GB की है, तो यहाँ पर आप 150 GB की मैक्सिमम साइज दे सकते हैं अपने वीएम के लिए। पर यहाँ पर हम लोग सिर्फ यहाँ पर ओएस इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि ओएस इंस्टॉलेशन करने के लिए मिनिमम डिस्क स्पेस कितनी चाहिए होगी। तो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं 30 GB। अब हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, आपकी हार्ड डिस्क स्पेस, मेमोरी, आपकी वर्चुअल मशीन का नाम, लोकेशन, सब। अब हम यहाँ पर मेमोरी चेंज करना चाहते हैं, तो हमें जाना पड़ेगा कस्टमाइज हार्डवेयर पे। और यहाँ पर दी हुई 2 GB, तो हम लोग यहाँ पर 2 से कर देते हैं 4। और कोर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कोर का प्रोसेसर दिया हुआ है। अब 2 कोर की जगह आप चाहें तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6 जितने भी चाहे दे सकते हैं। पर
रिकमेंडेड साइज वो रहती है जो कि आपकी बेस मशीन की रहती है। जैसे आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप 2 कोर का है तो यहाँ पर आप 2 कोर दीजिए। अगर वो 4 कोर का है तो 4 कोर दीजिए। अकॉर्डिंग टू आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उतना ही कोर दीजिए। उससे ज़्यादा कोर देने पर ये वीएम एग्जॉस्ट हो जाएगा और हो सकता है आपके सिस्टम भी बहुत ही स्लो चलने लगे। तो अब हम इसे कर देंगे क्लोज। अब हम क्लिक करेंगे फिनिश पे। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि काली लिनक्स नाम की एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है। अब हमें इससे स्टार्ट करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा प्ले अ वर्चुअल मशीन पे। तो आप ये देख सकते हैं ये आ गया है काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन पेज। तो अब हम आप इस पे क्लिक करेंगे और अपनी कीबोर्ड की हेल्प से इसे इंस्टॉल करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला है ग्राफिकल इंस्टॉल, मतलब अगर आप ग्राफिकल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप खाली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप CLI से भी कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इसमें हमें सिर्फ काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे ग्राफिकल इंस्टॉल पे और प्रेस करेंगे एंटर। अगर आप वीएम में जाना चाहते हैं तो आपको वीएम के ऊपर क्लिक करना है, और अगर आप वीएम से बाहर आना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल अल्टर। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरा कर्सर अब बाहर आ चुका है। अगर मुझे वापस से वीएम में जाना है तो मुझे वापस से वीएम के ऊपर जाके क्लिक करना है ऐसे। तब आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो सिस्टम लैंग्वेज ऑलरेडी यहाँ पर इंग्लिश है, तो हम यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपने रीजन को सिलेक्ट करना है, मतलब आप कहाँ पर रहते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ इंडिया। उसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। अभी आपकी ये कीबोर्ड की लैंग्वेज पूछ रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज में कीबोर्ड रखना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये अमेरिकन इंग्लिश में है, तो हम कर देते हैं कंटिन्यू। इसे कर देता हूँ मैं मैक्सिमाइज। तो ये अपने कुछ कंपोनेंट लोड कर रहा है जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों जैसे आपको यहाँ पर अपना होस्ट नेम देना है जो आप देना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है काली, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दूंगा। अब मैं करूँगा कंटिन्यू। अब अगर आप अपने नेटवर्क का कोई डोमेन नेम देना चाहते हैं, जैसे मैं देना चाहता हूँ kali.com या kali.net या kali.edu, ये मेरे ऊपर है अगर मैं कोई डोमेन नेम देना चाहता हूँ या नहीं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दें, तो आप कर दीजिए यहाँ पर कंटिन्यू। अभी यहाँ पर आपको अपने यूज़र नेम देना है, तो जैसे मैं अपना यूज़र नेम दे देता हूँ एलिस। फिर मैं करूँगा कंटिन्यू। आपके अकाउंट का यूज़र नेम क्या होना चाहिए, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एलिस सेलेक्टेड हुआ है, तो मैं अब यही रखना चाहूँगा। तो मैं करता हूँ वापस से कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है, जो आपने पीछे यूज़र का नाम दिया है उस यूज़र का आपको पासवर्ड यहाँ पर सेट करना है। तो मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर। फिर वापस से यहाँ पे मैं री एंटर पासवर्ड डालता हूँ। अब मुझे कर देना है कंटिन्यू। अब दोस्तों इसमें ये पूछ रहा है कि आप अपना पार्टीशन किस हिसाब से बनाना चाहेंगे। या तो आप पूरी डिस्क यूज़ करना चाहेंगे, या फिर आप एलवीएम में पार्टीशन क्रिएट करना चाहेंगे, और या फिर आप एलवीएम में इंक्रिप्टेड पार्टीशन क्रिएट करना चाहेंगे, और या फिर आप मैन्युअली पार्टीशन क्रिएट करना चाहेंगे। तो दोस्तों अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता पार्टीशन कैसे क्रिएट किया जाता है, तो सबसे बेस्ट है आप यूज़ एंटायर डिस्क को सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आपको पता है कि पार्टीशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आप लोग मैनुअल पे जाके पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप वर्चुअल मशीन पे बना रहे हैं पार्टीशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप कितने भी चाहे पार्टीशन बना सकते हैं और अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं। और अगर कोई पार्टीशन क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक वीएम है और जो कि एक फाइल में स्टोर होता है।
पर अगर आपने काली लिनक्स अपने बेस सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हैं और वहां पर पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप अपना सिस्टम का बैकअप पूरी तरह से ले लें। नहीं तो अगर आपसे कोई पार्टीशन बनाने में गलती हुई तो आपका पूरा सिस्टम फॉर्मेट हो सकता है। तो VMware में आप जैसे चाहे पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी पार्टीशन मैन्युअली क्रिएट नहीं करूंगा और मुझे ऑटोमेटिकली पार्टीशन चाहिए, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ यूज एंटायर डिस्क। अब इसे करूंगा कंटिन्यू। अब यहाँ पर आ गया है आपके ड्राइव का नाम SDA। तो अब हम करेंगे कंटिन्यू। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहला है ऑल फाइल इन वन पार्टीशन, यानी कि आप अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपकी सारी फाइल एक ही पार्टीशन में स्टोर हो जाएगी। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो एक अलग से पार्टीशन क्रिएट होगा, होम पार्टीशन, जिसमें आपके यूजर के सारे डेटा होंगे। और अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो आपका अलग से 3 पार्टीशन होंगे, होम, वार, TMP। मतलब होम पे आपके सारे यूजर से रिलेटेड डेटा होंगे, वार में आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे डेटा होंगे और TMP में आपके टेम्परेरी डेटा होंगे। ये लिनक्स के फाइल सिस्टम है। इसके बारे में मैं आपको फिर से बाद में बताऊंगा अपने अलग से वीडियो में। तो अभी के लिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ऑल फाइल इन वन पार्टीशन। फिर आपको सेलेक्ट करना है कंटिन्यू। तो दोस्तों जैसे इसने अपना पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि किस हिसाब से पार्टीशन क्रिएट होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पहला प्राइमरी पार्टीशन है जिसका फाइल सिस्टम टाइप है ext4 और जिसका वर्चुअल नेम है स्लैश। और दूसरा पार्टीशन है लॉजिकल पार्टीशन जिसकी साइज है 1 GB, जो कि है स्वैप फाइल सिस्टम। तो दोस्तों अब हम इसमें अगर किसी तरह का चेंजेस नहीं करना चाहते तो अब हम कर देंगे कंटिन्यू पे क्लिक। तो दोस्तों अब हमें ये हमें पूछ रहा है कि आप यही सेटिंग सेव करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप बाद में कोई नया पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको मैन्युअली पार्टीशन क्रिएट करना होगा। देता हूं क्लिक यस और हम कर देंगे कंटिन्यू पे क्लिक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि OS इंस्टॉलेशन अब स्टार्ट हो चुका है। अब ये लेगा थोड़ा टाइम, तो इसके लिए मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट इसमें रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर सारे सिलेक्टेड हैं, तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस क्लिक करना है कंटिन्यू पे। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि काली लिनक्स पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद सिस्टम होगा रिबूट। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं ये है काली लिनक्स का ग्लब लोडर और अब काली लिनक्स बूट हो रहा है। तो कंट्रोल एंटर दबा के मैं बाहर आके इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। और वापस से अगर मुझे इसमें एंटर होना है तो मैं वापस से क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है काली लिनक्स की लॉगिन स्क्रीन। तो यहाँ पर मैं अपना जो यूजर नेम पहले डाला था वही डालता हूँ, एलिस। और यहाँ मुझे डालना है पासवर्ड। तो दोस्तों अब हम चेक करेंगे कि इसमें इंटरनेट वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम पहले राइट क्लिक करेंगे और खोलेंगे ओपन टर्मिनल। अब इसमें पिंग करेंगे 8.8.8.8। तो दोस्तों जैसे आपको दिख रहा है कि इंटरनेट वर्क कर रहा है, क्योंकि हम लोग 8.8.8 यानी कि गूगल के पब्लिक DNS को पिंग कर पा रहे हैं अपने सब मशीन से। तो कंट्रोल C करके इसको एग्जिट करते हैं और इसे करते हैं क्लोज। फिर हम लोग जाते हैं मेनू पे और यहां पर चेक करते हैं हमारा ब्राउजर कहां पर है। आप यहां पर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे फायरफॉक्स।
फायरफॉक्स को ओपन करना है आपको। तो इसमें टाइप कीजिए google.com। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि आप google.com को एक्सेस कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका इंटरनेट परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो था काली लिनक्स को इंस्टॉल करने का। अगर आपको उबंटू और सेंटोस कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके वीडियो देखने हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और उसमें आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि कैसे आप VMware को इंस्टॉल कर सकते हैं और आईसो इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।